नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में 37 विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। नई दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। झारखंड विधानसभा का शीत सत्र चालू वित्त वर्ष का आज पेश होगा दूसरा अनुपूरक बजट। मैट्रिक परीक्षा 2024 प्रवेश पत्र में सुधार के लिए 22 दिसंबर तक जमा होगा आवेदन। इंटर प्रवेश पत्र में सुधार के लिए 26 से 30 दिसंबर तक खुला रहेगा पोर्टल। और उत्तरी पश्चिमी हवाओं से राज्य भर के तापमान में गिरावट, कई जिलों में 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़का पारा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, 3 दिनों बाद चलेगी शीतलहरी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में आज लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लागत की 37 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वे अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री वाराणसी से एक और वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल नमो घाट पर काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि काशी और तमिलनाडु के बीच के संबंध भावनात्मक और रचनात्मक हैं। काशी तमिल संगमम एक ऐसा मंच बन चुका है जिसने दोनों क्षेत्रों के लोगों को एक दूसरे से विचार विमर्श करने का अवसर दिया है। झारखंड विधानसभा के शीत सत्र के दूसरे दिन आज राज्य सरकार चालू वित्त वर्ष 2023-24 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। पहली पाली में प्रश्नकाल होगा। ध्यानाकर्षण की सूचनाओं पर सरकार के वक्तव्य के बाद चालू वित्त वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज हजारीबाग के दौरे पर रहेंगे, जहां वे आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम को लेकर जिले के उपायुक्त नैन्सी सहाय की अध्यक्षता में कल उच्च स्तरीय बैठक हुई। उपायुक्त ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस दौरान लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया जाएगा। बिरसा फसल विस्तार योजना किसानों के स्वावलंबन और आमदनी दोगुनी करने का जरिया साबित होगा। कृषि विभाग ने इस योजना के तहत किसानों के बीच गेहूं बीज का वितरण किया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पाकुड़ संवाददाता। बिरसा फसल विस्तार योजना जिले के हजारों किसानों के स्वावलंबन एवं उनकी आमदनी दुगुनी करने का बेहतर जरिया साबित हो रहा है। कृषि विभाग बिरसा फसल विस्तार योजना के तहत पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड के कानीझाड़ा, गायबथान एवं सदर प्रखंड के कुमारपुर, संग्रामपुर, नवदा, फरसा, मनिरामपुर पंचायत के किसानों के बीच क्लस्टर प्रत्यक्षण के लिए गेहूं बीज का वितरण किया है। पाकुड़ प्रखंड के 650 किसानों के बीच 94.8 हेक्टेयर भूमि के लिए 100 क्विंटल एवं महेशपुर प्रखंड के 500 किसानों के बीच 94.8 हेक्टेयर भूमि के लिए 94.8 क्विंटल बीज का वितरण किया गया है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के गड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का
का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैट्रिक परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र में सुधार के लिए 22 दिसंबर तक आवेदन जमा कर सकते हैं। प्रवेश पत्र में संशोधन के लिए परीक्षार्थी झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in/jac के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं। इंटरमीडिएट की परीक्षार्थियों के लिए प्रवेश पत्र में सुधार के लिए पोर्टल 26 से 30 दिसंबर तक खुला रहेगा। उत्तर पश्चिम हवा के कारण रांची समेत पूरे राज्य के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। राज्य के लगभग सभी जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। देर शाम और सुबह से ही ठंडी हवाएं चल रही हैं। कई जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कल रांची का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में आगामी 2 दिनों तक किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। इधर चतरा जिले में पिछले 5 दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 3 दिनों में तापमान में 1.1 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। कल न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ये महीने का सबसे न्यूनतम तापमान था। जिले के अधिकांश इलाकों में मौसम साफ है, लेकिन ठंडी हवाओं के कारण ठिठुरन बढ़ गई है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिला प्रशासन ने सभी बेसहारा और बेघर लोगों को सहायता करने का निर्देश दिया है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर अधिकारियों को उनके लिए कंबल, गर्म कपड़े और अलाव की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र के ढेंगुरा के जंगल में कल रात पुलिस की जेजेएमपी के उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ हुई। इसमें रंका थाना प्रभारी शंकर प्रसाद कुशवाहा गोली लगने से घायल हो गए हैं। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रिम्स रेफर किया गया। थाना प्रभारी खतरे से अब बाहर बताए गए हैं। पुलिस के मुताबिक इसमें 2 गोली उग्रवादी दस्ते को भी लगी है। घटना के बाद से गढ़वा जिले के रंका, रमकंडा और चिनिया थाना पुलिस संयुक्त रूप से सर्च अभियान चला रही है। पुरुष क्रिकेट में 3 मैचों की श्रृंखला के पहले 1 दिवसीय मैच में भारत ने कल जोहानिसबर्ग में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हरा दिया। भारत ने 117 रन का लक्ष्य 16 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच कल सेंट जॉर्ज पार्क में खेला जाएगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। झारखंड विधानसभा में चालू वित्त वर्ष का आज पेश होगा दूसरा अनुपूरक बजट। राजधानी रांची से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा प्रदेश में मौसम के बदले मिजाज से बढ़ी ठंड भी सुर्खियों में है। हिंदुस्तान की सुर्खी है झारखंड में सर्दी का सितम, शीतलहर की चेतावनी। दैनिक जागरण ने लिखा है पीएम मोदी ने वाराणसी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में कहा, लोग बताएं मैंने जो कहा था वैसा हुआ है या नहीं। रिम्स डेंटल कॉलेज में ईडब्ल्यूएस की 12 सीटों के लिए निरीक्षण करेगा डीसीआई। प्रभात खबर ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। रांची एक्सप्रेस की सुर्खी है झारखंड सरकार की 4थी सालगिरह पर सीएम सोरेन की सौगात, 7,000 युवाओं को मिलेगी नौकरी। दैनिक भास्कर ने लिखा है डायमंड बोर्ड सूरत की भव्यता में एक और हीरा जुड़ा। राष्ट्रीय नवीन मेल ने लिखा है झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र दूसरा दिन हंगामेदार रहने के हैं आसार। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने लीबिया तट पर नाव पलटने से 61 लोगों की मौत और हिंदुस्तान टाइम्स ने नागपुर में फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में 37 विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। नई दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। झारखंड विधानसभा का शीत सत्र चालू वित्त वर्ष का आज पेश होगा दूसरा अनुपूरक बजट। मैट्रिक परीक्षा 2024 प्रवेश पत्र में सुधार के लिए 22 दिसंबर तक जमा होगा आवेदन। इंटर प्रवेश पत्र में सुधार के लिए 26 से 30 दिसंबर तक खुला रहेगा पोर्टल।
और उत्तरी पश्चिमी हवाओं से राज्य भर के तापमान में गिरावट, कई जिलों में 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़का पारा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, 3 दिनों बाद चलेगी शीतलहरी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।